नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरे कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आज हम हमारे कोण 2a पर आधारित जो हमारे सवाल होने वाले हैं उनको हम हल करेंगे। उन सवालों को हल करने के लिए हमें इन सूत्रों की सहायता लेना होगी। जो सूत्र हमारे पास साइन, कॉस और टेन के फॉर्म में है। हम चाहें तो इन सूत्रों से सेक, कोसेक या अन्य फॉर्म को भी हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला सूत्र हमारे पास होगा वो होगा साइन 2a का। यहाँ पर जो हमारे पास सभी सूत्रों में ए जो हमने लिखा हुआ है, इस ए के स्थान पर हम थीटा या गामा या अन्य कोई राशि भी हम दे सकते हैं, जैसे एक्स हो गया। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास यहाँ पर ए ही लिखा हुआ हो। यहाँ पर हमारे पास सवाल में थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और सूत्र हमारे 2a के फॉर्म में होना आवश्यक है। तो पहला सूत्र हमारे पास होगा साइन 2a का, जो होगा 2 साइन ए कॉस ए। अगला सूत्र होगा कॉस 2a का, जो होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला फॉर्मूला हमारा फिर कॉस ए का होने वाला है। कॉस ए के हमारे पास तीन सूत्र हैं, जो होंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और तीसरा फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये तीनों फॉर्मूला हमारे कॉस 2a के लिए होंगे, पर तीनों में फर्क ये है कि जब भी हमें कॉस स्क्वायर दिया होगा, साइन स्क्वायर दिया होगा, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस के लिए ये लगाएंगे, जब साइन दिया होगा तब हम ये सूत्र लगाएंगे। तो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम सूत्रों का उपयोग करने वाले हैं। अगला सूत्र हमारे पास टेन 2a का होगा, जो होगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हमारे साइन कॉस टेन के लिए हो गए हैं। यहाँ हमारे पास दो सूत्र और लिखे हुए हैं, जो हमारे टेन के पदों में साइन व कॉस के हैं। तो यदि हमें टेन 2a दिया हुआ होगा, टेन स्क्वायर 2a दिया होगा और हमें साइन 2a या कॉस 2a का मान हमें ज्ञात करना होगा, तब हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो साइन 2a के लिए होगा 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉस 2a के लिए होने वाला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारे 4 और 2 6 फॉर्मूला है और इनके आधार पर अब हम हमारे जो सवाल होंगे उनको हम हल करने वाले हैं। चलिए अब हमारे सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे पास है वो होने वाला है कि यदि साइन एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन 4 हो तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन एक्स का मान दिया हुआ है, जो है माइनस का 1/4। तो हमें कॉस 2x, साइन 2x और टेन 2x का हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम कॉस 2x का मान ज्ञात करने वाले हैं। कॉस 2x, जिसका हमें फॉर्मूला जो पता है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x के हमारे पास तीन सूत्र हैं और एक चौथा सूत्र टेन के पदों में है। तो यहाँ हमें साइन एक्स का मान दिया हुआ है, तो इसलिए जो हमारा जो तीसरा सूत्र है कॉस 2x का, कॉस 2a का, उसी में हमारे पास x लिखा हुआ है। तो कॉस 2a के स्थान पर हमने कॉस 2x लिखा है। तो हमारे पास साइन एक्स का मान दिया हुआ है, इसलिए हम तीसरा सूत्र लगा रहे हैं। यदि साइन स्क्वायर एक्स का मान होता या साइन एक्स या कोस स्क्वायर एक्स दोनों का मान होता तो हम पहला या दूसरा सूत्र अप्लाई करते। तो अभी हमारे पास साइन एक्स का मान है, इसलिए हम जो तीसरा फॉर्मूला है हमारा वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का जो मान है वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स का मान तो हमारे पास माइनस 1/4 है, पर चूंकि साइन का स्क्वायर है तो जो हमारा कोण होगा माइनस 1/4, इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। अब हम पहले कोष्टक हल करेंगे। तो कोष्टक जब हल हम करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 2। अभी आप 2 से 4 को आप काटोगे तो ये उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले हमें कोष्टक हल करके इसका स्क्वायर करना होगा, फिर हम इसको 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं। तो माइनस 1/4 का स्क्वायर होगा 1/16। तो माइनस 1 का वर्ग होगा +1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1, चूंकि वो होगा +1। और जो 4 का वर्ग होगा हमारे पास वो होता है 4 इंटू 4, जो होगा 16। तो अब हम 2 से 16 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमने कोष्टक हल कर लिया है।
तो ये होगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16। ये होगा 1 माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और इसके अपॉन में 8। यहाँ हमारे पास 1 माइनस 1/8 है, तो यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा। पहले एलसीएम लेने के लिए हम 1 के बटे में भी 1 लगाएंगे और 1 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 2 से शुरू होगा। और अभी हम तीनों को गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो जो एलसीएम निकल के आया है वो हमारा 8 होगा। जो हमने 1 और 8 का जो एलसीएम लिया है वो हमारा 8 आया है। तो ये होगा 8। जब हम इस 1 से 8 में भाग देंगे तो वो 8 होगा और 8 का जब हम गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 होने वाला है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। इस 8 से इस 8 में भाग देंगे तो 8 के पहाड़े में 8 एक बार में आता है। उस 1 का गुणा उस 8 के ऊपर वाले अंश में हम करेंगे तो वो होगा 1। तो 1 एकम 1 होगा। तो 8 माइनस 1 जो होगा वो होगा 7/8 और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो जो हमने cos 2x का जो मान हमने प्राप्त किया है वो होगा 7/8। इसी प्रकार से हम sin 2x का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या करा है। तो cos 2x का जो हमने सबसे पहले सूत्र लगाया है वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का मान हमें दिया हुआ था -1/4, बट सूत्र में हमारे पास वर्ग भी है तो हमारे इस कोण का भी वर्ग होगा। हमने लगाया है 1 का 1, 2 को 2 में लिखा है और -1/4 का जब वर्ग करेंगे तो वो 1/16 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/16। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी कोष्टक में हमारे पास कोई माइनस हो और उसकी घात हमारे पास सम या इवन नंबर होगी तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो प्लस में होगा। और यदि उसकी घात विषम संख्या में है जैसे 3, 5, 9 तो जो हमारे पास मान होगा वो ऋण में आएगा या नेगेटिव माइनस में होगा। तो अभी जो घात है वो सम है तो मान हमारा पॉजिटिव आया है। 2 से हमने 16 को काटा है 8 बार में और 1 माइनस 1/8 इसका जब हमने एलसीएम लिया था तो वो 8 आया था। 8 हमने यहाँ लिखा। इस 1 से 8 में हमने भाग दिया तो 8 बार गया। 8 का गुणा हमने ऊपर 1 में करा तो 8 एकम 8 और फिर अगली बारी में हमने इस 8 से 8 में भाग दिया तो 1 बार गया। उस 1 का गुणा हमने 8 के ऊपर जो अंश था उसमें करा 1 तो 1 एकम 1 हो गया। 8 माइनस 1 7/8 cos 2x का मान हमारे पास 7/8 आ चुका है। देख लीजिए इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम sin 2x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम sin 2x का मान ज्ञात करने वाले हैं। इसके पहले हमने cos 2x का मान हमने ज्ञात कर लिया था जो था 7/8। अब हम sin 2x का मान ज्ञात करेंगे। तो sin 2x का मान ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना होगा। जो सूत्र होगा हमारे पास वो होगा 2 sin x cos x। यहाँ हमारे पास sin x का मान तो अवेलेबल है जो -1/4 है, बट हमारे पास cos x का मान अभी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास cos 2x का मान है पर हमें चाहिए cos x का मान। तो इसके लिए हम एक सूत्र लगाने वाले हैं। ये हमारा cos x का मान निकलेगा। इससे हम जो होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ हम पिछले सवाल की तरह साइन स्क्वायर एक्स का मान -1/4 रखकर इसको हल करेंगे तो इससे हमें cos x का मान मिल जाएगा। साइन x का मान हमारे पास पहले से उपलब्ध है और साइन x और cos x का मान रखकर हम sin 2x का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम cos x का मान निकालने वाले हैं। ये होगा √1 माइनस साइन x का मान हमारे पास माइनस का 1/4 है। इसको हमें कोष्टक में लिखना होगा। चूंकि यहाँ वर्ग है तो हमें हमारे कोष्टक के ऊपर भी वर्ग लगाना होगा। यह होगा हमारे पास √1 माइनस 1/4 का वर्ग। अभी हमने देखा था 1/16 होगा और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा इसलिए हम कोष्टक हटा के इसको माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ फिर हमारे पास 1/1 है तो यहाँ फिर से हमें एलसीएम लेना होगा। 1 और 16 का जो एलसीएम लेंगे तो वो 16 ही होने वाला है। ये होगा 16
1 से आप 16 में भाग दोगे तो 16 बढ़ जाएगा। 16 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 16 एकम 16 होने वाला है। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 16 से इस 16 में जब हम भाग देंगे तो वो होने वाला है 1। उस 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे अंश में तो वो होगा 1। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो होगी √15/16। 16 हमें पता है कि 4 का वर्ग होता है, तो 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। ये होगा √15/4 गुणा 4। तो यहां से हमारा 1 4 बाहर निकल जाएगा। तो जो cos x का मान हमें प्राप्त होगा वो होगा √15/4। क्योंकि ये एक जोड़ा बन चुका है तो रूट से हमारा 1 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 से हमारा रूट हट जाएगा। पर 15 से रूट हमारा नहीं हटेगा क्योंकि 15 कोई एक पूर्ण वर्ग है नहीं। तो √15/4 ये cos x का मान आया है। अब cos x और sin x का मान रखकर हम sin 2x का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। sin 2x का जो मान होगा वो होगा 2। sin x का जो मान है वो हमारा -1/4 होगा। यहाँ बीच में गुणा का निशान है। जो cos x का मान निकाला है वो हमने निकाला है √15/4। इस 2 से हम 4 काटने वाले हैं। इस 4 को किसी भी 4 को आप काट सकते हो। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो माइनस प्लस माइनस 15 गुणा आप इसमें करेंगे तो √15 हो जाएगा ये, बटे 4 दूना 8। तो sin 2x का मान हमारे पास ऋण √15/8 आया है। ये हमारा sin 2x का मान है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले sin 2x का फॉर्मूला लगाया था जिसके हमें cos x की जरूरत थी। तो इसका मान निकालने के लिए हमने सूत्र लगाया cos x बराबर √1 - sin स्क्वायर x। sin x का मान हमने -1/4 रखा था और उसका वर्ग, इस वर्ग को हमने हल करा और एलसीएम करके लास्ट में हमने जो मान निकाला cos x का वो था √15/4। फिर इसी को हमने आगे sin 2x के मान सूत्र में रखा जो था 2 sin x cos x। 2 sin x का मान -1/4 हमें सवाल में पहले से दिया हुआ था और cos x का मान अभी हमने निकाला √15/4। 2 से 4 को हमने 2 बार में काटा तो 2 और 4 को गुणा होगा तो वो 8 होगा और √15 गुणा हमने -1 से करा है तो -√15 होगा। तो ये हमारा sin 2x का मान है। जो 10x का और 2x का जो मान होगा ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये मान आपको निकालना है और कमेंट के माध्यम से आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं। और यदि आपको इसमें डाउट है तो हम इसे अगले वीडियो में आपका डाउट हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे।